और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर शहरी निकायों में राज्य सरकार का दखल कितना है, इसका अंदाजा ग्रेटर निगम में हुए 2 तबादलों से लगाया जा सकता है। 1 अक्टूबर को राजस्व शाखा के उपायुक्त नवीन भारद्वाज और आरओ मोनिका सोलंकी का तबादला कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण पर दोनों में से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इसके पीछे सियासत ही मानी जा रही है, क्योंकि इंटरनेट प्रदाता कंपनी एसीटी पर लगातार बकाया को जमा कराए जाने का निगम प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद भी कंपनी पैसा जमा करने को तैयार नहीं थी। दरअसल एसीटी पर निगम ने 8 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 17 दिसंबर 2020 को निगम ने कंपनी को मांग पत्र भेजा। इसके बाद से ही कंपनी जमा करने में आनाकानी कर रही थी और निगम के आलाधिकारी चुप्पी साधे हुए थे। कंपनी की मनमानी जुलाई 2018 में आवेदन करने के साथ ही शुरू हो गई थी। आवेदन करने के साथ ही कंपनी ने काम शुरू कर दिया, जबकि निगम ने एनओसी 26 मार्च 2019 को दी थी। उस समय महज 750 पोल पर लाइन डालने की अनुमति ली थी। हाल ही में निगम ने जो सर्वे किया उस पर गौर करें तो 8 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। निगम से राहत नहीं मिली तो कंपनी ने स्वायत्त शासन विभाग का दरवाजा खटखटाया। 8 सदस्यीय कमेटी बनाने पर सहमति बनी और इसमें डीएलवी के 3, निगम के 3 अधिकारियों के अलावा कंपनी के 2 प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। इधर 1 अक्टूबर को स्वायत्त शासन विभाग ने नवीन भारद्वाज को सवाई माधोपुर नगर परिषद का आयुक्त बना दिया और मोनिका सोलंकी को अजमेर नगर निगम में भेज दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अश्विनी, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है और कब ये पूरा मामला उजागर हुआ? जी जयश्री, जिस तरीके से आज ये पत्रिका में सुबह खबर प्रकाशित हुई और मैं अब पत्रिका टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को बता दें कि 2019 में पहली बार एक शिकायतकर्ता ने सीएमओ में शिकायत की कि एक एसीटी कंपनी है वो लगातार जो नियमों के वेलना कर शहर में जो लाइट लगी हुई है उन पर केबल बिछाने का काम नियमों के विरुद्ध जाकर कर रहा है। उसके बाद सीएमओ ने विद्युत विभाग और नगर निगम को पत्र लिखा और कहा इसकी जांच की जाए। उसके बाद नगर निगम ने कमेटी गठित की और कमेटी ने 8 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माना 2020 में लगा के कंपनी को भेज दिया कि आप ये जमा करिए, आपने तमाम नियमों की अवहेलना की है। इसके बाद कंपनी कोर्ट जाती है, कोर्ट से रिलीज नहीं मिलता है। इधर नगर निगम कार्रवाई के दौरान कंपनी का जो ऑफिस है उसको सील कर देता है। इसी बीच पूरी प्रक्रिया के बीच कंपनी पैसे तो जमा नहीं कराती और इस दौरान नगर निगम के जो अधिकारी थे उनके तबादले 1 अक्टूबर को हो जाते हैं। जी अश्विनी, अब आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में रहने वाला है? इसमें स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत हुई तो वो भी अभी इस पर कोई चुप्पी साधे हुए बोल नहीं रहे। जो अधिकारी इस मामले में जिनके तबादले हुए हैं वो भी अभी तक, क्योंकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ है, स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ा हुआ है, तो वो सीधे तौर पर बोलने से बच रहे। लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो यही आई है कि लगातार जो पेनल्टी थी 8 करोड़ रुपए उसको कम से कम करने का दबाव बनाया जा रहा था और इस वजह से ये ट्रांसफर किया है कि जिम्मेदार अधिकारी उन्होंने कहा था कि उनका कहना था कि हम ये पेनल्टी कम नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल सही है, नियमों की अवहेलना कर कंपनी ने केबल बिछाई है। तो कहीं ना कहीं अभी 1-2 दिन बाद इसका कुछ न कुछ रिएक्शन जरूर आएगा। जी अश्विनी, जयपुर शहरी निकाय में राज्य सरकार का दखल कितना है, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है इस बात से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो शहरी सरकारों में राज्य सरकार का दखल तो लगातार बढ़ ही रहा है, चाहे वो सौम्या गुजर निलंबन, ग्रेटर नगर निगम में निलंबन का मामला हो या फिर आप हेरिटेज में देखें तो वहाँ के जो 4 विधायक है वो लगातार सक्रिय रहते हैं, महापौर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे और यहाँ पर भी जो नगर निगम में जो आयुक्त हैं ग्रेटर नगर निगम में उनकी ज्यादा बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है बजाय जनप्रतिनिधियों के। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि पिछले जब से ये, और सबसे बड़ी चीज है इसमें जो बोर्ड बीजेपी का है, राज्य में सरकार कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं जो महापौर बीजेपी की रही नहीं, उस सरकार की तरफ से ही उनको लगाए, अभी तक जो नियुक्ति दी है वो सरकार की तरफ से दी गई। तो कहीं ना कहीं दखल तो लगातार राज्य सरकार का शहरी सरकारों में पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। जी अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।